क्या सूरज का ढोल वाला अवतार बचा पाएगा रिया की जान? क्या अपनी ही बहन की हल्दी में सूरज को आना पड़ेगा भेष बदलकर खुशियों के ढोल के बीच में? कौन है वो नकाबपोश जो रिया को किडनैप करने के इरादे से घर में घुस आया है? दोस्तों, शो पति ब्रह्मचारी में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा। क्या सूरज का ढोल वाला रूप बचा पाएगा रिया की जान? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्या लगता है आगे क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और गलीफ खान को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हल्दी की रस्म और सूरज की एंट्री। दोस्तों, शो में रिया की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। आज है हल्दी का दिन और घर की बहू ईशा तो पहले ही तैयारियों में जुटी है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब घर में एंट्री होती है एक ढोल वाले की, और यह कोई मामूली ढोल वाला नहीं बल्कि हमारे हीरो सूरज हैं। जी हां, सूरज और ईशा ने मिलकर यह ट्विस्ट तब आता है जब उनके अपने पापा जी उन्हें देखकर भी अनजान। रात का सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और दोनों के दिल में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों किया। उसी रात अरविंद अकेले पार्क में टहलते हुए अपने दिल का बोझ खुद से ही बांट रहे होते हैं। उनकी आंखें नम थी और आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर देना सुभद्रा। अगर सूरज आईएएस अफसर बन गया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं मजबूर हूं, किस्मत का खेल। देखिए, उसी रास्ते से सूरज और ईशा गुजर रहे होते हैं और अरविंद की सारी बातें वे दोनों सुन लेते हैं। सूरज सन्न रह जाता है और ईशा का मन बेचैन हो उठता है। टेंट में लौटते ही ईशा सवाल करती है, सूरज, पापा किसी सुभद्रा का नाम ले रहे थे, वो कौन है? सूरज कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी आवाज में कहता है, वो मेरी मां का नाम है ईशा। लेकिन अब एक बात तो साफ हो गई, पापा बुरे नहीं हैं। वो किसी बहुत बड़ी मजबूरी में हैं और इसी वजह से उन्होंने हमें घर से निकाला। अब दोनों ये तय करते हैं कि वे अरविंद की मजबूरी का सच जानकर ही रहेंगे। इधर दूसरी ओर अनिल को खबर मिलती है कि अरविंद अपनी बेटी रिया की शादी जल्दी जल्दी तय कर रहा है। ये सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने गुलाब सिंह से वादा किया था कि वो सूरज को कभी आईएएस नहीं बनने देगा। लेकिन अगर रिया की शादी हो गई तो सूरज फिर से आजाद हो जाएगा और अरविंद उसे पढ़ाई की इजाजत दे देगा। अनिल बड़बड़ाता है, नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करके रिया को रोकना होगा। वो रिया को किडनैप करने की योजना बनाकर अरविंद के घर की ओर बढ़ता है। उधर सूरज और ईशा को सच्चाई का आभास हो जाता है कि अरविंद अपनी मजबूरी के कारण ही रिया की शादी जल्दबाजी में करवा रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़के वाले बारात लेकर पहुंच चुके होते हैं। रिया को बुलाने के लिए अदिति कमरे की ओर जाती है, लेकिन उससे पहले ही ईशा खिड़की के रास्ते रिया के कमरे में पहुंच जाती है। ईशा जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर बाहर लड़के की मां दरवाजा खटखटाने लगती है, बहू दरवाजा खोलो। अंदर रिया रो रही होती है और डर से कांप रही होती है। ईशा उसे हिम्मत देती है, डर मत रिया, आज तू अपनी किस्मत खुद तय करेगी। ईशा अपनी साड़ी फाड़कर रस्सी जैसी बनाती है और खिड़की से नीचे उतरने का रास्ता बनाती है। दोनों किसी तरह नीचे उतर जाती हैं और अंधेरे में भाग निकलती हैं। ईशा रिया को एक सुरक्षित जगह ले जाने निकलती है, लेकिन अनिल को पता चल जाता है कि रिया भाग चुकी है। गुस्से में वो कुछ गुंडों को रिया को ढूंढने भेज देता है। किस्मत फिर करवट लेती है। गुंडे गलती से ईशा को ही रिया समझ लेते हैं और उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। ईशा बहुत चिल्लाती है, विरोध करती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। गुंडे उसे एक बदनाम डांस बार में ले आते हैं, वही जगह जहां अनिल पहले भी गलत कामों के लिए वीडियो बनवाता था। वहां की एक सख्त दिल गुंडी औरत ईशा को जबरन डांस करने पर मजबूर करती है। कुछ बदमाशों को ईशा का नाच पसंद आ रहा होता है। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो मजबूरी में नाचती है। वहीं ईशा दूसरी लड़कियों को देखती है जो उसकी ही तरह मजबूरी में नाचने को मजबूर हैं। ईशा का दिल टूट जाता है। अचानक वो हिम्मत जुटाती है, किसी तरह हालात पलटते हैं, हंगामा मचता है और ईशा पुलिस को सूचना दे देती है। पुलिस छापा मारती है, कई लोग पकड़े जाते हैं और रिया को भी थाने ले जाया जाता है। थाने में रिया सारी सच्चाई सूरज को बता देती है। सूरज घबरा जाता है और तुरंत ईशा को ढूंढने निकल पड़ता है। दोनों उस डांस बार तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां सब कुछ खाली हो चुका होता है। बार का लीडर और गुंडी औरत फरार हो चुके होते हैं। इधर अनिल की हालत खराब हो चुकी होती है। वो बड़बड़ाता है, मैंने तो रिया को किडनैप करने का प्लान बनाया था और उठा ली गुलाब सिंह की बेटी ईशा को। गाना गाओ, अगर यह बात तेरे बिना बाहर आ ये गई दिल तो मैं उदास बर्बाद हो रे। जाऊंगा। हाँ, मिलके गाए खुशियों के गीत रे, मन की तारे छेड़ रे। बेटा, दिस इज वंडरफुल न्यूज, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। Congratulations, this calls for a celebration. एब्सोल्यूट। का गाना चला। हाँ, अभी बजाता हूँ। वाह, क्या बात है, मस्त है ना। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो यार। हाँ चलो, ये मौसम भी तो बुला रहा है, तो देर किस बात की, चलो निकलते हैं। आप नहीं देती,
कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दोनों घर से बाहर निकलकर नए सिरे से अपने सपनों की लड़ाई शुरू करते हैं। जहां एक तरफ ईशा और सूरज अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद अपनी मजबूरी को दिल में दबाए। कहानी की शुरुआत सच का सामना कहानी शुरू होती है सूरज के आईएएस बनने की जिद से। हम सब जानते हैं कि सूरज के पापा इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि वो आईएएस बने। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं या इसमें कुछ और रोमांचक मोड़ जोड़ूं?